नमस्ते बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, वो कैसे बढ़ते बढ़ते आ गया अब एशिया तक, और किस तरह से जब ईरान ने 16 तारीख की रात को 2 बजे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पे जो अटैक किया था, उसको रिट्रेलिएट करते हुए पाकिस्तान ने आज मतलब 18 तारीख को ईरान के बलूचिस्तान प्रांत ईरान और पाकिस्तान दोनों में बटा हुआ है। कुछ पार्ट उसका ईरान में है और कुछ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत, ईरान के बलूचिस्तान वाले प्रांत में बहुत सारे मिसाइल और एयर स्ट्राइक की, जिसमें उनका दावा है कि हमने बहुत सारे आतंकवादियों के अड्डों को नेस्त नाबूद कर दिया। अब ये दोनों एक दूसरे पर आतंकवादियों को पोषित करने का ब्लेम लगा रहे हैं। जहां ईरान ने 16 तारीख को जब अटैक किया तो उसने कहा कि हम सिर्फ जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान ने की तरफ से ये आया था रिट्रिएशन कि भाई वहां पे तो 2 बच्चे मार दिए, 3 महिलाएं मार दी। और बाद में जब पाकिस्तान में बहुत थू मची, वहां पे बहुत सारी मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स की भारत जो पाकिस्तान की फौज है ये क्या सिर्फ खाना खा के मोटी मोटी तोंद लेके घूमने के लिए है और इनसे कुछ हो भी पाएगा। जिस भी प्रेशर में जो मेन कहानी है ये नहीं है, ये तो मीडिया का प्रेशर अपनी जगह है। इसमें जो वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स है, इसमें जो अमेरिका और रसिया का इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी माइन्यूटली देखना पड़ेगा, तब इस पूरे जियो पॉलिटिक्स को हम समझ पाएंगे। इसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ईरान और पाकिस्तान दोनों आतंकवादियों को पोषित करने वाले देश हैं। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से ईरान के पास हिजबुल्ला, हमास और हूती, लाल महासागर में लाल सागर जो है वहां पे हूतियों का आतंक आपने सुन ही लिया होगा, और किस तरह से आज भी ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर 14 मिसाइलें दागी हैं हूतियों पे, और इस तरह से वहां पे एक नया संघर्ष अलग चल रहा है। ये जो तीनों आतंकवादी संगठन हैं, चाहे हूती, हिजबुल्ला या हमास, ये तीनों संगठन का पोषण, इनको अस्त्र शस्त्र, इनको सारा मिलिट्री, इनको रेडिकलाइज करने में और इनको सारा आर्म्स एम्यूनिशन देने में ईरान का ही हाथ है। ईरान ने ही इनको पाला पोसा है, वही करता है। और उसको बैकिंग करने वाला कौन है? रसिया और चाइना उसके पीछे खड़े हैं। रसिया और चाइना, आपको पता है कि यूक्रेन युद्ध में ईरान ने खुलकर रसिया का साथ दिया था, और रसिया के राष्ट्रपति ने आज ईरान के साथ पैक्ट किया है कि किसी भी इस तरह के युद्ध वाले सिचुएशन में हम एक दूसरे का साथ देंगे। ये तो हो गया ईरान का पक्ष। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी आतंकवादियों का पोषक राष्ट्र है। यहाँ पे अमेरिका की सहयोग से जो लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमेरिका फंडिंग करता, अमेरिका ने रेडिकलाइज करके इनको आतंकवादी बनाया, और ये आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ भी काम करते हैं। और इसी तरह से एक संगठन जैश अल अदल, ये जैश अल अदल जैसे जैश मोहम्मद भारत के खिलाफ काम करता है, वैसे जैश अदल ईरान के खिलाफ, ईरान के अंदर जाके वहां पे सुसाइड बमिंग और दुनिया भर की बमबारी कराता है। वहां पे ईरान में 2 सप्ताह पहले एक सुसाइड अटैक में 100 लोग मारे गए थे और काफी जख्मी भी हुए थे। उसी समय ईरान ने कहा था कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन आतंकवादियों को हम नेस्त नाबूद करेंगे। और उसी का धीरे धीरे रिप्रकाशन करते हुए आज जब 16 तारीख को ईरान ने 3 जगह अटैक किया। पाकिस्तान के अलावा उसने सीरिया और इराक पर भी अटैक किया। उसने कहा कि इराक में हमास के कुछ लोग रहते हैं, हमास के कोई अड्डा है, जबकि इराक ने कहा भाई हमारे यहाँ हमास कहाँ पहुंच जाएगी, और गिर गया होगा गलती से या जानबूझ के, जो भी किया। खैर, इराक और ईरान ने बहुत लंबा संघर्ष झेला है, बहुत लंबा संघर्ष किया है इन लोगों ने। ये आपस में खूब लड़ते रहते हैं, लेकिन अभी भारत के बगल में ये युद्ध पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने आज रिटेलिएट किया और पाकिस्तान ने वहां पे बमबारी की, जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया,
उसमें बताते हैं कि ईरान का ऑफिशियल ये आया है कि वहाँ पे उनका एक बहुत मिलिट्री का बड़ा कमांडर मारा गया और काफ़ी क्षति हुई। लेकिन ईरान चुप होकर बैठने वाला देश नहीं है, उसको किसी तरह से पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान इसलिए घबरा भी रहा है और दुनिया भर के अपने स्टेटमेंट देखिए किस तरह से बड़ा बैलेंस करके देने की कोशिश कर रहा है। ये जो शुरुआत हुई है इसके पीछे पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान पर, इराक पर अटैक कर दे। अभी इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाला है 19.2 बिलियन डॉलर जो गैस पाइपलाइन का समझौता ईरान के साथ पाकिस्तान का हुआ था कि गैस पाइपलाइन हम बनाएंगे ईरान से लेकर पाकिस्तान में, और वो समझौता 2014 में हुआ था। ईरान ने अपने देश में वो पूरी पाइपलाइन बना दी है और इनको एक फाइनल नोटिस भी थमा दिया है कि भाई आपकी वजह से ये डिले हो रहा है, आप इसमें जो हर्जाना है वो भुगतान कीजिए। और वो बनता है 19.2 बिलियन डॉलर का, जो जो भिखारी पाकिस्तान, जो कि इतने जहां रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वो कहां से कर पाएगा। लेकिन हुआ ये नहीं है। इस घटनाक्रम को पूरा अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये शुरू होता है 13 तारीख को, जब जयशंकर जब उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि नो मेजर इश्यूज डिसाइड विदाउट कंसल्टिंग इंडिया, इस तरह का एक स्टेटमेंट आया 13 तारीख को। और वो 15 तारीख को ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी से मिले और इसी समय मतलब 16 तारीख को जिस दिन अटैक हुआ है उस दिन 16 तारीख को आप देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बैठक कनाडा में चल रही थी, जहां पे पाकिस्तान का जो अभी एंटरिम प्रधानमंत्री बैठा हुआ है कक्कड़, ये ईरान के विदेश मंत्री से मिल रहा था। और उसी रात को 2 बजे ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान के उस क्षेत्र पर जो कह रहा है कि वहां पे आतंकवादियों के अड्डे को हमने नष्ट कर दिया। तो ये घटनाक्रम जो घटित हो रहा है, ये इसको समझने के लिए आप समझिए कि 3 दिन पहले अमेरिका के जो अंडर सेक्रेटरी हैं वर्मा, वो पाकिस्तान में रह के गए हैं। और ये जो ईरान चूंकि ईरान जो है रशियन लॉबी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान ने ये जुर्रत की है, अमेरिका के उकसावे पर ही उसने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया, इसलिए कि अमेरिका उसको कह रहा है कि ईरान को किसी तरह से युद्ध में इधर इन्वॉल्व करो, जो वो हूती और हिजबुल्ला और हमास को इतना सपोर्ट कर रहा है वो उसका रुक जाएगा। ये पूरा जो पीछे का बैकग्राउंड है, ये पूरा षड्यंत्र है, जो एक तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला अमेरिका और उधर ईरान को सपोर्ट करने वाला रसिया। अब इसमें चीन की स्थिति बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। चीन ईरान से भी जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान से भी, तो वो शांति के पक्ष में, उसका अभी उस सिस्टम समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि भाई इनका आंतरिक मामला शांति से निपटा लो इसको। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया। भारत ने कहा कि भाई ये इनका, वैसे तो इनका आंतरिक मामला है, ये लोग आपस में जो भी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ हो रहा है और आतंकवादियों के बारे में भारत का 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और उसको हम बहुत सम्मान करते हैं कि आतंकवाद जड़ मूल से समाप्त होना चाहिए। अब ये जो अमेरिका जैसे देश, जो आज तक भारत रोता रह गया कि कश्मीर के आतंकवादियों को आतंकवादी मान लो, वो नहीं मानते थे, वो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में लगे रहते थे, वो अब उनको समझ में आ गया। बेसिकली पालन पोषण अमेरिका पैसा देने में तो माहिर रहा है, रेडिकलाइज करने में अमेरिका का योगदान रहा है। वो जिस तरह से भी पैसा दे के रेडिकलाइज करके वो जो रसिया के खिलाफ लड़ाने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन ये रेडिकलाइज लोग इन आपस में ही भिड़ रहे हैं और इस तरह से लड़ रहे हैं कि ये जैसे पाकिस्तान भी अपने को दीन इस्लाम का सबसे बड़ा देश मानता है और वो समझता है कि हम जो इस्लाम की देश हैं उनके सबसे बड़े नेता हैं, चूंकि हम तो न्यूक्लियर पावर हैं। और वो है तो भिखारी मुल्क, पैसे हैं नहीं उनके पास। ईरान जितना ताकतवर और पैसे में जिस तरह से उनके पास जितना पैसा है, ईरान के सामने तो पाकिस्तान कहीं कोई औकात ही नहीं है।
ईरान अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता मानता है, खिलाफत मानता है। उसी तरह से इजराइल वो मिस्र है, वो अपने आप को खिलाफत का सबसे बड़ा पुरोधा मानता है। तो ये आपस में भिड़ना लड़ना शुरू हो गए हैं। ये मामला कहाँ जाके रुकेगा, ये समझने वाली बात है। देखिए, अगर बलूचिस्तान बेसिकली मेन अभी जो लड़ाई चल रही है वो बलूचिस्तान मुद्दे को लेकर चल रही है। बलूचिस्तान अपने को पाकिस्तान से अलग करने के लिए बहुत समय से संघर्ष कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की एक बात है कि बलूचिस्तान कहता है कि हम जो ईरान वाला क्षेत्र का बलूचिस्तान वाला भूभाग है वो भी मुझे चाहिए। अगर वो सिर्फ पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान को चाहें, बलूचिस्तान वाले, तो उनका स्वतंत्र हो जाएगा, ईरान सपोर्ट कर देगा खुल के। और ये सबसे बढ़िया मौका होगा बलूचिस्तान का जो आंदोलन चल रहा है उनके लिए, कम से कम एक क्षेत्र तो मिले। और इस तरह से अगर बलूचिस्तान, जिस तरह से अभी सिनेरियो चल रहा है, ईरान ने रिटेलिएट करना ही है, ईरान तो पाकिस्तान को बख्शने वाला नहीं है। और इस तरह से अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान का समय लगभग आ चुका है जब पाकिस्तान को शायद अमेरिका भी नहीं बचा। आज की वीडियो बस इतनी है मित्रों। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम बंधुओं।